अपनी ज़िंदगी के सारे झमेलों से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो इन बातों को ज़रूर ध्यान से सुनो। पहले लोग बातों के ज़रिए एक दूसरे को ताना मारते थे, अब सुविचार व स्टेटस के ज़रिए काम निपटा देते हैं। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सज़ा है और एकांत इस संसार में सबसे बड़ा वरदान है। ये दो समानार्थी दिखने वाले शब्दों के अर्थ में आकाश और पाताल का अंतर है। अकेलेपन में छटपटाहट है तो एकांत में आराम है। अकेलेपन में घबराहट है तो एकांत में शांति। जब तक हमारी नज़र बाहर की ओर है तब तक हम अकेलापन महसूस करते हैं और जैसे ही नज़र भीतर की ओर मुड़ी तो एकांत अनुभव होने लगता है। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम में एक गाय दान की है। गुरु ने कहा, चलो, अच्छा है, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह के बाद शिष्य फिर आकर बोला, गुरुजी, जिसने गाय दान की थी वह अपनी गाय वापस ले गया। गुरुजी ने कहा, चलो, अच्छा हुआ, गोबर उठाने का झंझट से मुक्ति मिली। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो उसे कोई दुख कैसे दुखी कर सकता है। परिस्थिति बदले तो अपनी मन स्थिति को बदल लो, बस दुख जो है वो सुख में बदल जाएगा। सुख दुख आखिर मन के ही तो समीकरण है, बस हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। आज मैंने अपने आप से पूछा कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। मुझे मेरा पूरा कमरा ही जवाब देने लगा। छत ने कहा, ऊंचा सोचो। पंखे ने कहा, दिमाग ठंडा रखो। घड़ी ने कहा, समय की कदर करो। कैलेंडर ने कहा, वक्त के साथ चलो। पर्स ने कहा, भविष्य के लिए बचाओ। शीशे ने कहा, अपने आप को देखो। दीवार ने कहा, दूसरों का बोझ बांटो। खिड़की ने कहा, अपने देखने का दायरा बढ़ाओ। फर्श ने कहा, ज़मीन से जुड़कर रहो। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। यदि आप किसी पॉजिटिव व्यक्ति से बात करते हैं तो आपके खून में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स 1500 तुरंत बढ़ जाते हैं। यदि किसी नेगेटिव व्यक्ति से बात करते हैं तो 1500 तुरंत कम हो जाते हैं। इसलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहें। अयोध्या से वापस आने पर माँ कौशल्या ने श्री राम से पूछा, रावण को मार दिया? भगवान श्री राम ने सुंदर जवाब दिया, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रखंड पंडित, महाशिव भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव स्रोत के रचयिता, लंकेश को मैंने नहीं मारा, उसे मैंने मारा है। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर हैं। अकेले हम कागज़ हैं, मिल जाए तो किताब हैं। अकेले हम शब्द हैं, मिल जाए तो सुंदर रचना है। अकेले हम ईंट पत्थर हैं, मिल जाए तो इमारत है। जीवन का आनंद मिलजुल कर रहने में है। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख। कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ही न होती। जीवन में सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं। याद रखिए, किसी की मदद के लिए एक हाथ बढ़ाना भगवान को 2 हाथ जोड़ने से अधिक मूल्यवान है। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी मिली नहीं, तजुर्बे बहुत मिले। किसी ने मुझसे कहा कि तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो।
तो मैंने कहा कि मैंने ज़िंदगी की गाड़ी से वो साइड ग्लास ही हटा दिया जिसमें पीछे छूटने वाले रास्ते और बुराई करते लोग नज़र आते थे। अगर कोई रिश्ता निभाना है तो इन दो आँखों की तरह निभाओ। साथ सोती हैं, साथ जागती हैं, साथ हंसती हैं और साथ में रोती हैं, और फिर एक दिन साथ ही हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। भोजन और प्रसाद में बस इतना अंतर है कि भोजन थाली भर भर लेते हैं और छोड़ देते हैं। प्रसाद ज़मीन पर भी गिर जाए तो उठा कर खाते हैं। भोजन को प्रसाद मान ले तो कभी अन्न बर्बाद न हो। इतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। इंसान पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर नीचे अपना नाम लिखाता है। हर एक व्यक्ति को परमात्मा सुबह दो रास्ते देते हैं। उठिए और अपने मनचाहे सपने पूरे कीजिए। दूसरा है सोते रहिए और मनचाहे सपने देखते रहिए। जिंदगी आपकी, फैसला भी आपका। एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चिलम का आकार दिया। थोड़ी देर में उसने चिलम को बिगाड़ दिया। माटी ने पूछा, अरे कुम्हार, तुमने चिलम अच्छी बनाई, फिर बिगाड़ क्यों दिया? कुम्हार ने कहा कि अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, किंतु मेरी मति बदली और अब मैं सुराही बनाऊंगा। ये सुनकर माटी बोली, अरे कुम्हार, मुझे खुशी है। तेरी तो सिर्फ मति ही बदली, मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। चिलम बनती तो स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी तो स्वयं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। यदि जीवन में हम सही फैसला लें तो हम स्वयं भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशियां दे सकेंगे। कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बाज पर चोंच मारने की हिम्मत रखता है। वह बाज की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर काटता है, पर बाज जवाब नहीं देता और न ही कोए से लड़ता है और न ही कोए पर समय बर्बाद करता है। बस अपने पंख खोलता है और आसमान में ऊंचा उड़ना शुरू कर देता है। उड़ान जितनी ऊंची होती है उतना ही मुश्किल होता है सांस लेना, और ऑक्सीजन की कमी के कारण कौवा गिर जाता है। कोए के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद करो। बस खुद ऊंचाइयों पर चले जाओ, अपने काम में लगे रहो, वे ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। दूसरों की ज़िंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, खुश रहोगे। मीठी मीठी बातें करके लोग इज्जत नहीं, धोखा दे रहे होते हैं। कोई किसी का नहीं होता, ये हकीकत बुरे वक्त में ही समझ आती है। रिश्ते अक्सर अहंकार और गलतफहमी के कारण बिगड़ते हैं, क्योंकि अहंकार सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी सच देखने नहीं देती। उस दुख का क्या महत्व है जो थोड़ी बहुत वेदना का अनुभव किए बिना ही मिला हो। अनुमान गलत हो, अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। काश इंसान भी नोटों की तरह होता, रोशनी की तरफ करके देख लेते असली है या नकली है। गरीबी की आजकल क्या खूब उड़ाई जाती है हंसी, एक रोटी देकर 100 तस्वीर खिंचाई जाती हैं। दहेज क्या होता है उन माँ बाप से पूछो जिनकी बेटी भी चली गई और